प्रार्थना हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। बीते कई सप्ताहों में हम लोग लगातार सीख पा रहे हैं प्रार्थना के अलग अलग पहलुओं को, क्यों प्रार्थना हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। हम हर एक बात के लिए परमेश्वर की अगुवाई हो, चाहे मार्गदर्शन हो, चाहे प्रभु से मदद मांगना हो, हमारे जीवन का कोई भी भाग क्यों ना हो, हम प्रार्थना के विषय में ही बात करते हैं और प्रार्थना करने की सलाह देते हैं। सो प्रार्थना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सो आइए हम प्रभु के वचन में देखते हैं यूहन्ना की किताब 15 अध्याय और इसका पहला पद। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वह उसे काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। बस हालेलुया। देखो कितनी अच्छी बात है जो प्रभु यीशु मसीह ने एक धरती के दृष्टांत के द्वारा हमें सिखाई है। और यह दृष्टांत इतना सरल, इतना अच्छा है कि अनपढ़ आदमी को और बच्चे को भी बड़ी आसानी से बात समझ आ जाए। प्रभु कहता है सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। यहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं देखो मैं दाखलता हूं और मेरा पिता किसान है। और प्रभु यीशु कहते हैं जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो डाली फलती है उसे वो छांटता है। हालेलुया। तो यहां पर हम एक बात को सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत दे रहे हैं कि मैं दाखलता हूं। आप भी देख सकते हैं एक पेड़ में एक टहनी जब लगी होती है उसमें, तो उसके अंदर ताकत होती है, टहनी में हरियाली बनी रहती है, उसके अंदर उसकी बढ़ान होती है, वो टहनी बढ़ती है और वो टहनी के अंदर फूल आते हैं, फल आते हैं। क्यों? क्योंकि वो टहनी पेड़ से बनी हुई है। अच्छा, अगर टहनी को काट दिया जाए, तो अलग कर दिया जाए, तो उसी समय वो अपनी रंगत को खराब करने लग जाती है, सूखने लग जाएगी, है ना, पत्ते मुरझाने लग जाएंगे उसी तुरंत। जितना फल बड़ा था, जितना फूल बड़ा था, वहीं आके उसकी गति थम जाती है, बढ़ेगी नहीं। अब कभी ऐसा हुआ कि कोई डाली को काट दिया गया हो और अपने आप बढ़े? नहीं बढ़ती, कट गई तो अब वो फेंकने लायक है, जलाने लायक है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो डाली मुझ में है वो फलती है, और जो फलती है उसे वो छांटता है। हालेलुया। ताकि और फले। 4 पद में तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। देखो, आपको प्रभु के संग बने रहना है और प्रभु हम में बना रहे, दोनों चीजें हैं। आप प्रभु में बने रहें और प्रभु आप में बना रहे। तो कहता है जैसे डाली यदि दाखलता में ना बनी रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। अभी मैंने आपको उदाहरण दिया कि एक टहनी जब तक पेड़ में ना लगी रहे अपने आप से नहीं फल सकती, तो अपने आप से नहीं फल सकती, तो वैसे ही तुम भी, क्या लिखा है, बनी ना रहे तो अपनी डाली दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम मुझ में ना बने रहो तो अपने आप से नहीं फल सकते। हालेलुया। तो तुम भी अगर मुझ में ना बने रहो तो नहीं फल सकते। अब कई लोग मुझे आकर, ज्यादातर नए विश्वासी लोग नीचे आकर मुझसे मिलते हैं, भैया हमारी माँ बीमार है और इनकी चंगाई के लिए हमें कितने हफ्ते आना होगा यहाँ पर। कोई पत्नी आती है, भैया ये शराब बहुत पीते हैं, कमाते नहीं हैं, ऑटो चलाते हैं,
सारी कमाई बस बोतल में खर्च कर देते हैं। मैं चाहती हूं इनकी दारू छूट जाए, ठीक हो जाए। मैं कहता हूं हो जाएंगे, आप लगातार यहां प्रार्थना में आओ। तो वो बहन कहती है भैया मुझे कितने हफ्ते आना होगा? अब मैं उसे क्या बताऊं? 7 हफ्ते आ, 21 हफ्ते आ, 40 हफ्ते आ, क्या बताऊं मैं? यहां तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो डाली मुझ में नहीं है वो अपने आप से नहीं फल सकती। तो डाली को क्या चाहिए? कि वो दाखलता में बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। तो यदि डाली मुझ में ना बनी रहे तो अपने आप से नहीं बल सकती। तो अगर आप 7 हफ्ता अगर प्रभु में जुड़े तो 7 हफ्ता ही आप बढ़ोगे। 21 हफ्ता जुड़े तो 21 हफ्ता बढ़ोगे। 40 हफ्ता जुड़े तो 40 हफ्ता बनोगे। अब ये तो आपके ऊपर निर्भर बनता है कि आप कब तक अपनी बढ़ान को देखना चाहते हैं, अपने फूल अपने फल को देखना चाहते हैं। हालेलुया। आपका ध्यान छोटी छोटी चीज़ों पे होता है, छोटे छोटे लालच पर। मेरी माँ ठीक हो जाए, मेरे पति की दारू छूट जाए, मेरा बच्चा पढ़ जाए, बस छोटी छोटी बातें, मैं चंगा हो जाऊं। परंतु प्रभु आपके लिए जो भावी योजनाएं बनाया हुआ है ना, उसे तो आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। यहां पर 5 पद में लिखा है, मैं दाखलता हूं तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है। प्रभु क्या कहते हैं? जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल लाता है। अब आगे देखो प्रभु यीशु क्या कहते हैं। ये चेतावनी भी है और आज्ञा भी, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अब क्या जो बहनें हैं अपने घर को चलाना चाहती हैं, अगर वो चाहती हैं कि मेरा घर अच्छा चले, मेरे बच्चे पढ़ाई लिखाई करें, उनका समय पे नौकरियां लगें, समय पे शादी ब्याह हो, और जो पति चाहते हैं मेरे बच्चों का समय पे शादी ब्याह हो, समय पे पढ़ाई करें, तो वह प्रभु के वचन के अनुसार हो जाएं। प्रभु का वचन कहता है जो डाली मुझ में है वो बहुत फलती है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। मुझसे अलग होकर तुम बच्चों को अच्छा नहीं बना सकते कभी भी। प्रभु कह रहे हैं मुझसे अलग होकर। और प्रभु कहते हैं मुझसे अलग होकर तुम अपने बच्चों को अच्छी नौकरियां नहीं दे सकते। मुझसे अलग होकर तुम उनके अच्छे शादी ब्याह नहीं कर सकते। प्रभु कह रहे हैं मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। मुझसे अलग होकर तुम पैसा नहीं कमा सकते। कमा भी लोगे तो अच्छा नहीं भोग सकते, क्योंकि बीमारियां चिपटी रहेंगी, नुकसान तुम्हारे होते रहेंगे। प्रभु कहता है मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। ये परमेश्वर की पूरा आप में गारंटी है। अब आपको ये बात अच्छे से समझने की जरूरत है कि हमें एक सप्ताह भी प्रभु से अलग नहीं होना, क्योंकि जिस दिन हम कट गए, अलग हो गए, हमारा जो आशीषें प्रभु की ओर से हमें मिली है ना, यानी फल जो हमें मिला है, वो उतना ही रुक जाएगा, अब बढ़ेगा नहीं आगे। हमारी खूबसूरती, हमारी तरक्की जितनी अभी तक हुई थी ना, बस वो वहीं आकर थम जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। वरन क्या होते हैं, पत्ते मुरझाने लग जाते हैं, फूल मुरझाने लग जाता है। वो जो आशीष मिला है ना आपको प्रभु की ओर से, वो आशीष भी मुरझाने लग जाएगी। वो आशीष तभी तक आप में फलवंत है, तभी तक बढ़ेगी जब तक आप प्रभु के साथ बने हुए हैं। हालेलुया। वो कहता है मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब है? प्रभु ने इस पद में अगर हम देखें यूहन्ना की किताब 1 अध्याय से लेके 5वें पद तक, प्रभु ने एक शब्द बार बार जोर दिया है, फलना 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 फलना। जो डाली मुझ में है वो फलती है, जो नहीं फलती वो काट डाली जाती है। जो डाली फलती है उसे मैं छांटता हूं। तुम मुझ में बने रहोगे तो बहुत फलोगे, बार बार फल, बार बार फल। यानी परमेश्वर ये चाहते हैं कि आप फलवंत हो। हालेलुया। प्रभु नहीं चाहते कि आप सिसकता हुआ जीवन को जिए, नहीं चाहता मेरा परमेश्वर, नहीं चाहता आप किसी चीजों के लिए तरसे, वो नहीं चाहता। वो ये चाहता है आप सब फलवंत हो जाएं।
सब बढ़े, सब की तरक्की हो, सब बढ़े। परंतु जो फलवंत है ना, उसके पीछे परमेश्वर हमारे लिए योजनाओं को बनाता है। क्या करता है? मैं अगर प्रभु के साथ बन रहा हूं तो प्रभु मुझे बढ़ाने के लिए, अभी तो मैं आया हूं अपने कमर की दर्द की चंगाई को लेने के लिए, परंतु मैं प्रभु में बढ़ रहा हूं, मैं प्रार्थना भी कर रहा हूं, वचन को बड़े ध्यान से सुनता हूं, हर सप्ताह इतवार को आ रहा हूं और मैंने इस वचन पर विश्वास किया कि मुझे प्रभु में बने रहना है तो मैं फलूंगा, तो मैं हर हफ्ते आने लगूंगा। प्रभु ये देखेंगे, अरे मेरा बेटा आ रहा है हर हफ्ते, मेरी बेटी आ रही है हर हफ्ते, बड़े ध्यान से मेरा वचन को सुनते हैं। और केवल वचन नहीं सुन रहे, जो इसमें सुनते हैं उसका पालन भी करने लग जाते हैं। ये लोग हैं, प्रयास कर रहे हैं, चाहे 100% ना पालन करें, परंतु कुछ तो कोशिश करते हैं। मेरे बच्चे, मेरी बेटियां कर रही हैं, मेरे बेटे कर रहे हैं, तो प्रभु मालूम है, प्रभु का स्वभाव है। फिर मालूम है प्रभु क्या करते हैं? प्रभु योजना बनाने लग जाते हैं। क्या बनाने लग जाते हैं? योजना। ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मुझसे प्यार करते हैं और ये मेरे वचन पे ध्यान दिए रहे हैं और मेरे वचन का पालन कर रहे हैं, उसे पालन करने की चौकसी कर रहे हैं, तो योजना बनाना आरंभ कर देता है। क्यों? वो अभी आपको इतना नहीं फलना चाहता। आप तो आए थे यहाँ पर कमर की दर्द की चंगाई को लेकर ही, परंतु परमेश्वर तो आपके लिए योजना बनाना शुरू कर देता है। वो आपके बच्चों के लिए योजना बनाना शुरू कर देता है। प्रभु कहता है, अभी तुम किराए के मकान में हो बेटा, तो मैं तुम्हें अपना मकान दूंगा, और खाली एक मकान नहीं दूंगा, मैं तुम्हें कई प्रॉपर्टियां दूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हें अच्छी लोकेशन पे ले के जाऊंगा, अच्छी अच्छी जगहों में तुम्हें मैं मकान दिलाऊंगा। प्रभु योजना बनाने लग जाता है। प्रभु योजना बनाने लग जाता है। तेरे 4 बच्चे हैं, 3 लड़के 1 लड़की, मैं उन तीनों बेटों के लिए कौन कौन सी बहुएं लाऊंगा, वो प्रभु योजना बनाने लग जाते हैं। पर ऐसे ही हम योजना बनाते हैं, हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डालेंगे, हम यहाँ पढ़ाएंगे, यहाँ लिखाएंगे। प्रभु और हमसे आगे की सोचता है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? ऐसे ही परमेश्वर जब योजना बनाता है तो वो फलने की योजना बनाता है। सो अगर हम प्रभु के वचन में देखें, पुराने नियम में यिर्मयाह नबी की पुस्तक, इसका 29 अध्याय और इसका 11 पद। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वह हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। बस क्या कहता है प्रभु का वचन? सुनो कितनी सुंदर बात कहता है प्रभु। ये हम सब के लिए बोल रहा है। कहता है प्रभु, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है जो कल्पनाएं, यानी कि यहां पर अनुवाद का शब्द गलत है, यहां पर लिखा है इंग्लिश में प्लान्स, और प्लान्स को कहते हैं योजनाएं। प्रभु कहता है जो यहोवा की ये वाणी है, जो योजनाएं मैं तुम्हारे विषय में बनाता हूं उन्हें मैं जानता हूं, उन्हें मैं जानता हूं, क्योंकि वो हानि की नहीं है वरन लाभ की हैं। हालेलुया। वो कहता है जो योजनाएं मैं तुम्हारे विषय में बनाता हूं मेरे बच्चों, मैं उन्हें जानता हूं। मैं जानता हूं हर एक बात को, मुझे क्या करना होगा, और वो क्या है? हानि की नहीं है। पहली बात तो ये जान लो, वो तुम्हारे लाभ की होंगी, वो तुम्हारे, और आखिर में बहुत अच्छी बात कहता है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। अंत में तुम्हारी जो आशा है, तुम अपने जीवन से चाहते हो ना कि मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं ये करूं, तो प्रभु वो हमारी हर एक बात को जानता है। प्रभु इतना प्यारा परमेश्वर है। प्रभु ने कहा, मैंने तेरे सर के बाल तक गिने हुए हैं, तेरी हर एक बात को जानता हूं। सर के बाल को गिनने का मतलब है छोटी छोटी चीजें, बड़ी बड़ी चीजें, वो सब जानता है। हम कई बार कई चीजों को विषय में प्रार्थना करते हैं और कई विषयों के लिए हम प्रार्थना नहीं करते। हमारे मन में एक उम्मीद होती, काश मेरे लिए हो जाए, काश ऐसा हो। हमारे मुंह से निकलता है ना, काश ऐसा हो। वो जो काश भी है ना, वो भी मेरा परमेश्वर तुरंत लिख लेता है। हालेलुया। वो काश तक
एक उदाहरण देता हूं मैं कैसे अपने जीवन से। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे चर्च में बहुत भीड़ है, तीनों सभाओं में बहुत लोग आते हैं। तो कई बार मेरे प्रचारक लोग, मेरे बहन भाई मुझे सलाह देते, भैया आप है ना कहीं चर्च के लिए जमीन खरीदो, चर्च में अनाउंस करो, लोग डोनेशन देंगे, चर्च के लिए जमीन खरीदो, एक बड़ा चर्च लो, 300 गज 400 गज बड़ा चर्च ले लो, 500 गज, ताकि खुलकर सब लोग आ सकें, बैठ सकें, ऐसा करो। तो मैं सबको ये आंसर देता, बोलता, अरे ये परमेश्वर की सेवा है, प्रभु अपनी सेवा का इंतजाम अपने आप करेगा। लोग आते हैं, बैठते हैं, परमेश्वर को मालूम है, अपने आप देगा। मैं लोगों को तो ये आंसर दिया करता था, परंतु मेरे मन में ना एक छुपा हुआ काश था, काश मेरे पास एक बड़ा चर्च हो। कभी मैं किसी को बोलता नहीं, मेरे मन में रहता, काश एक बड़ी जगह हो, काश एक बड़ा सुंदर चर्च मैं बनाऊं, काश हो ऐसा है, काश काश होता, बोलता नहीं किसी को। एक रात मैं सो रहा, 4 साढ़े 4 बजे के लगभग परमेश्वर की आत्मा मेरे पास आती, मेरे कान में जोर से बोलता परमेश्वर, साफ। मुझे जब भी प्रभु बात करते हैं ना मुझसे, तो बिल्कुल मेरे साथ ऐसा होता है जैसे मान के चलो, जब आप सुबह के समय उठने पर हैं और जो माँ होती है वो अपने बेटे को जगाती है, अरे खड़ा हो जा, स्कूल का टाइम हो रहा है, तू लेट हो जाएगा, खड़ा हो। तो बच्चे की कच्ची नींद होती है, पर माँ की आवाज साफ सुनाई दे रही होती है, वो क्या बोल रही है, और हमारी आंखें बंद होती है, वो खोल नहीं पा रही होती। हम आंसर भी देते हैं, अच्छा मैं आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं, थोड़ी देर और। ऐसा होता है ना सबके साथ, कच्ची नींद। मेरे साथ वैसे ही होता है बिल्कुल। प्रभु जब बोलते हैं ना, मुझे साफ पता होता है यहां खड़े हैं प्रभु, बस मेरी आंख ही नहीं खुल पा रही होती, मैं देख ही नहीं पा रहा होता प्रभु को, और कच्ची सी नींद होती है मेरी, साफ मैं सुनता हूं और साफ प्रभु को आंसर भी करता हूं मैं प्रभु को। प्रभु ने मुझसे कहा, तू अपने चर्च के लिए मुझसे जगह क्यों नहीं मांगता है? यूं प्रभु ने मुझसे सवाल किया। मैंने प्रभु को कहा वही बात जो मैं लोगों को आंसर करता हूं। मैं प्रभु को कह रहा, प्रभु ये आपकी सेवा है, आपको बैठाना है लोगों को, आप ले जाएंगे लोगों को, आपको मालूम है मुझे अपने लोगों को कहां बैठाना, ये आपकी सेवा है। परमेश्वर ने मुझे कहा, तू याद कर, क्या जब जब तूने मुझसे प्रार्थना में जो कुछ मांगा, क्या मैंने वो तुझे नहीं दिया? क्या मैंने वो तुझे, प्रभु कह रहे हैं, क्या जब जब तूने मुझसे प्रार्थना में कुछ जो मांगा, क्या मैंने वो तुझे नहीं दिया? मुझसे मांग। प्रभु कह रहे हैं मुझसे, प्रभु कहता मुझसे मांग, मैं तुझे चर्च के लिए जगह दे दूंगा। मुझसे मांग। अब तब से मैं प्रार्थना में है ना चर्च के लिए जगह मांगने लग गया हूं प्रभु से, और प्रभु ने मुझसे मेरी चीज को ठीक किया। मेरे अंदर छुपा हुआ काश था ना, काश मेरा अपना चर्च हो, एक बड़ा चर्च हो, एक सुंदर चर्च हो। तो मैं काश मेरे मन में था, तो प्रभु ने मुझसे कहा तू मांग। और मांग, जब मैंने कहा ये तो प्रभु मुझे जब कह रहे हैं मांगने को, तो मैं 100 गज थोड़ी ना मांगूंगा, 200 गज थोड़ी ना मांगूंगा, मैं मांग रहा हूं 2 एकड़ जमीन, करोड़ों रुपए की। कितना? क्योंकि मेरे प्रभु ने तो मुझसे कहा है मैं तुझे दूंगा, मैं तुझे दूंगा। और वो कैसे देंगे ये प्रभु की चिंता है। हालेलुया। हम क्या चिंता करते हैं, हमारे इतने से लोग हैं, कितना दे देंगे, ज्यादा से ज्यादा 10 लाख आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 20 लाख आ जाएगा, हम 100 गज जमीन और ले पाएंगे, बस हम इतना नहीं ले पाएंगे ज्यादा। परंतु परमेश्वर योजना बनाता है। क्या बनाता है? मेरे पास सेवा है, चर्च है, मैं बार बार अंगीकार करता हूं ये परमेश्वर की सेवा है, ये परमेश्वर की सेवा है। और परमेश्वर इस बात को सुन रहे होते हैं। नैल्स मुझसे प्यार करता है, ये एक बार भी नहीं कहता ये मेरी सेवा है, ये बोलता है परमेश्वर की सेवा है, परमेश्वर ने बैठाना है, परमेश्वर लेके जाएंगे। परंतु प्रभु कहते हैं ये अपने मन में उस काश को रखे हुए है कि ये चाहता है कि मैं
एक चर्च बनाऊं और बड़ा सुंदर हो, पर ये बात किसी को बोलता नहीं है। और जब नहीं बोल रहा ना, तो प्रभु आए मेरे पास और प्रभु ने मुझे करेक्ट किया, तू मांगेगा नहीं तो मैं दूंगा कैसे मेरे बच्चे, मांग तो सही। हालेलुया। यानी परमेश्वर की तरफ से वो सैंक्शन है, पास है, प्रभु की तरफ से वो पास है, सैंक्शन है, प्रभु का देने का मन है, मुझे देने का जमीन को, वो देना चाहते हैं, ले तू मेरे से, पर मांग तो सही। तू मांगता ही तो नहीं, तू काश लगा देता है बस। हालेलुया। अब देखो प्रभु हमारे काश की भी कितनी चिंता करता है, और वो ये कहता है कि जो योजनाएं मैं तुम्हारे विषय में बनाता हूं वो हानि की नहीं वरन लाभ की है। हालेलुया, है ना। कई बार मैं अपने परिवार के लोगों को, प्रचारकों को, सब मुझे बोलते हैं आसपास की जमीन खरीद लेते हैं हम और चर्च बड़ा कर देंगे। मैं कहता हूं इस गली में तो मैंने बनाना नहीं अपना चर्च, बड़ा चर्च मैं दूसरी जगह बनाऊंगा। हालेलुया। हाँ होगा इसी एरिया में, ये चिंता मत करना, मैं कोई गाजियाबाद नहीं भाग रहा या नोएडा या गुड़गांव, होगा इसी एरिया में, पर इस गली में नहीं होगा। मैं चाहता हूं वहां पर कारें आ सके, बस आ सके, आसानी से सब लोग आ जा सके। गली में आने की दिक्कत रहती है, कोई बीमार आदमी है, रिक्शा ऑटो नहीं आ पाता है, इसीलिए मैं ऐसी जगह चाहता हूं जहां हर आदमी बड़े आसानी से आ सके, और ये मेरा परमेश्वर मेरे उस काश को जानता है। हालेलुया। और ये देखना, हम जाएंगे अपनी जगह पर, एक बड़ी जगह पर। ये क्योंकि मैं अपने विश्वास के आधार पर नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं उस प्रॉमिस पर, उस वायदे पर जो परमेश्वर ने मुझसे किया है। हालेलुया। मुझे आकर कोई भी स्वर्गदूत बोल देना परमेश्वर तुझे वो जगह नहीं देना चाहता, वो एक्सपीरियंस मेरे साथ इतना गहन होता है ना, इतना गहरा होता है कि मैं परमेश्वर की निकटता को है ना बिल्कुल महसूस कर रहा होता हूं। मैं जानता हूं वो आवाज मेरे परमेश्वर ने ही मुझे दिया है। हालेलुया। वो मुझसे बोला है। तो प्रभु कहता है कि वो मैंने योजना जो बनाई है तेरी हानि की नहीं वरन। अच्छा, एक यीशु बुलाता है सेवकाई है ब्रदर DGS दीनाकरन की। अब उनके बेटे हैं पॉल दीनाकरन, वो चर्च चलाते हैं, परंतु उनके जो बड़े पिता थे वो प्रभु में सो गए, ब्रदर DGS दीनाकरन। ये बात बड़ी अटपटी लगेगी बहुत से कुछ लोगों को, परंतु ये बात सच है। अब सुनो ध्यान से। वो भारत के बहुत बड़े भविष्यवक्ता रह चुके हैं। उनकी सभा में 4-4, 5-5 लाख लोग आते थे। हैं, सुन रहे हैं? 4-4, 5-5 लाख लोग आते थे। वो नाम ले लेकर लोगों का बुलाया करते थे, किस जगह पर, और सरनेम, घर का एड्रेस लेके बोलते थे वो लोगों का। और प्रभु उनको तुरंत, उनके द्वारा प्रभु चंगाइयां करता था, आश्चर्य कर्म करता था। इस प्रकार का उनका जीवन था। उनकी एक बेटी थी 18 साल की, इवेंजलिन। वो पहली बार अपने पापा की बड़ी सभा देखने जा रही थी, क्योंकि वो बचपन से पढ़ाई बहुत करा करती थी। उसने अपने पिता की कभी सभाएं नहीं देखी थी, वो टीवी में सभा देखती थी, मेरे पापा ऐसे बोलते हैं। तो फिजिकली अपने वो पापा की सभा में जा रही थी, तो अचानक प्रभु ने उससे बोला, ब्रदर DGS दीनाकरन से, मैं तुझसे ये वाली बेटी तेरी ले लूंगा और तुझे एक नई बेटी दूंगा। प्रभु ने बोला, ये बेटी मैं तुझसे ले लूंगा और तुझे मैं दूसरी बेटी दूंगा। प्रभु ने ये बोला। ब्रदर दीनाकरन जानते थे प्रभु मुझसे ये बेटी ले लेगा और दूसरी बेटी देगा। ब्रदर DGS दीनाकरन के साथ वो एयरपोर्ट जा रही थी प्रार्थना के लिए, रास्ते में थी और कार एक्सीडेंट हुआ, और सिर्फ कार एक्सीडेंट में कोई नहीं मरा, उनकी बेटी मरी। और उस पिता की गोद में दम तोड़ दिया बेटी ने, तुरंत सड़क पर ही दम तोड़ दिया। प्रभु ने कहा था मैं ले लूंगा। उसका नाम इवेंजलिन था। क्या नाम था? इवेंजलिन। वो अस्पताल में गई। बड़ा DGS दीनाकरन ने सोचा कि प्रभु ने कहा है मैं ये ले लूंगा और तुझे दूंगा दोबारा, तो रो रो कर प्रार्थना करने लगे कि प्रभु शायद आप इसे जिंदा करना चाहते हो, ये जिंदा हो जाए। आपने तो बोला था लाजर को जिंदा किया, आप शायद इसे भी जिंदा करना चाहते हो। आपने कहा मैं लूंगा और फिर दे दूंगा। तो प्रभु ये प्रार्थना करी, उन्होंने बहुत प्रार्थना करी जिंदा होने के लिए, पर वो जिंदा नहीं हो पाई। बाद में उसे गाड़ दिया गया। कुछ समय बाद पॉल दीनाकरन की शादी हुई। उनकी जो घर में बहू आई उसका नाम भी इवेंजलिन था। हालेलुया। दोनों का सेम नाम। अब बहू भी तो बेटी होती है,
अब सास इस बात को समझे ना समझे। हालेलुया। बहू भी तो बेटी होती है भाई। तो वही सेम नाम की आई। प्रभु ने कहा मैं तेरी ये वाली बेटी लूंगा और दूसरी वाली तुझे बेटी दे दूंगा। अब सुनो ध्यान से। उसके बाद कुछ समय के बाद ब्रदर दीनाकरण मंच पर थे। क्वायर आराधना कर रही है। 4-4, 5-5 लाख लोग उनके सामने बैठे हैं। क्वायर आराधना कर रही है, उनका नाम लिया जाना है। और अचानक उन्हें अपनी बेटी की याद आ गई और वो रोने लग गए। रोए जा रहे हैं और उनका मन नहीं हो रहा प्रचार करने का, क्योंकि वो अपनी बेटी की यादों में खो गए। प्रभु मेरी इकलौती बेटी थी, मर गई थी, रो रहे वो। अचानक प्रभु यीशु मसीह मंच पर आए। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देखा। प्रभु ने कहा तू चिंता कर रहा है अपनी बेटी को? तू सोचता है तेरे पास रहती वो ज्यादा सुरक्षित होती? चला मैं दिखाता हूं तेरी बेटी क्या कर रही है। ब्रदर डीजीएस दिनकरण का हाथ प्रभु ने पकड़ा और उसे स्वर्ग में लेके गए। और जब स्वर्ग में लेके गए, ये बात आपको अटपटी लगेगी, शायद आपको लगेगा ये बात सच नहीं, पर सच है ये। और जब वो उन्हें स्वर्ग में लेके गए, वहां एक भीड़ इकट्ठा थी स्वर्गदूतों की, चारों तरफ से स्वर्गदूत ही स्वर्गदूत गोल चक्कर में। जैसे कोई यहां पे तमाशा नहीं दिखाते थे पहले बंदर का, तो लोग इकट्ठा हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है तो सब इकट्ठा नहीं हो जाते, चारों तरफ से एक्सीडेंट वाले को घेर लेते हैं। ऐसे ही स्वर्गदूतों ने घेरा हुआ। ब्रदर डीजीएस दिनकरण ने पूछा प्रभु ये क्या है, ये भीड़ इकट्ठा क्यों है स्वर्गदूतों की? प्रभु ने कहा आ मैं वही तो तुझे दिखाना चाहता हूं क्यों इकट्ठा है, आ। और प्रभु आए और स्वर्गदूतों के बीच में से चीरते हुए गए और चारों स्वर्गदूत ने घेरा रखा था। और ब्रदर डीजीएस दिनकरण की बेटी एक कुर्सी पर बैठी थी और वायलिन बजा रही थी। और क्या कर रही थी? वायलिन। ब्रदर डीजीएस दिनकरण रो पड़े और एक स्वर्गदूत उसे वायलिन सिखा रहा था। तो प्रभु ने, ब्रदर दीनाकरण ने कहा प्रभु ये वायलिन तो धरती का बाजा है, स्वर्ग का नहीं है, ये कैसे बजा रही है यहां पर और क्यों बजा रही है? प्रभु ने कहा ब्रदर दीनाकरण को बेटा तेरी बेटी के हृदय में इच्छा थी कि जब वो क्वायर में आएगी तो वो मेरे लिए, मेरे गानों के लिए वायलिन बजाया करेगी। उसके मन में था ये। ब्रदर दीनाकरण कहते मुझे तो नहीं मालूम। उन्होंने कहा तुझे नहीं मालूम ना, परंतु तेरी बेटी के मन में था काश मैं वायलिन सीखूंगी पढ़ने के बाद और मैं अपने पिता के साथ आराधना में वायलिन बजाया करूंगी। और देख तेरी बेटी के मन में काश था ना, इच्छा थी, मैं उस इच्छा को धरती पर स्वर्ग में पूरा कर रहा हूं। अब ये स्वर्गदूतों के साथ खड़ी होकर मेरे लिए आराधना किया करेगी, वायलिन बजाया करेगी, ये सीख रही है। हालेलुया। प्रभु ने कहा ब्रदर दीनाकरण को तू अपनी बेटी से मिलना चाहता है? कहती ब्रदर दीनाकरण कहती प्रभु ये बहुत मनोहर समय है, मेरी बेटी आपकी उपस्थिति में है, आपके दूतों के संग है, बिल्कुल सुरक्षित है। अब मुझे इसकी याद नहीं आएगी क्योंकि वो सुख, वो प्यार मैं इसे धरती पर नहीं दे सकता था, परंतु यहां पर मैंने देख लिया है वो सुख, वो प्यार इसे आपसे मिल रहा है। हालेलुया। सोचिए मैंने अपने जीवन की गवाही दी, ब्रदर दीनाकरण की गवाही दी। हमारे मन में जो छुपा हुआ काश तक होता है ना, मन में दबी हुई इच्छा जिसे हम प्रार्थना में भी नहीं रखते, उन बातों को हमारा परमेश्वर जानता है। हालेलुया। उन बातों को प्रभु जानता है और वो कहता है मैं तुम्हारी उन बातों को पूरा कर सकता हूं मेरे बच्चों, परंतु बस तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली दाखलता में बनी रहती है तो बहुत फलती है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए भी एक योजना बनाई थी, मालूम है आप लोगों को? मिस्र देश के अंदर 400 साल से अधिक इस्राएली लोग मिस्र देश की गुलामी में थे। और यह हिस्टोरिकल चीज है, इसे इतिहास भी प्रूव करता है। इस्राएली लोग क्या थे? गुलाम थे मिस्र देश के। और प्रभु ने योजना बनाई मूसा के द्वारा कि मैं मूसा के द्वारा एक लीडर बनाऊंगा मूसा, और उनके द्वारा मैं इस्राएलियों को छुड़ाऊंगा। और परमेश्वर ने बड़ी 10 विपत्तियां डाली और इस्राएलियों को मूसा के द्वारा
मिस्र देश से निकाला, बड़ा लाल सागर पार कराया। और अब लाल सागर आ गया है सामने, पीछे फिरौन की सेना, मिस्र देश की सेना, बीच में 6.5 लाख लोग, छोटे छोटे बच्चे, औरतें, बूढ़े, सब लोग, उनके जानवर, सब लोग। और पीछे फिरौन की सेना आ रही है। इस्राएली लोग कुड़कुड़ाने लग गए, बोलने लग गए, अरे तू हमें यहां मारने ले आया है, देख सामने तो लाल सागर है और पीछे मिस्र की सेना, फिरौन की सेना, अब तो हमें मार देंगे ये लोग। क्या परमेश्वर हमें जंगल में मरवाने लेकर आया था यहां? परंतु परमेश्वर ने मूसा को कहा कि अपनी छड़ी को लाल सागर की तरफ कर। तब मूसा ने कहा, अब तुम सिर्फ कुछ ना बोलो, अब तुम खड़े खड़े परमेश्वर के काम को होता हुआ देखोगे। हालेलुया। क्या बोला? अब तुम सिर्फ खड़े खड़े परमेश्वर के काम को होता हुआ देखोगे। और उसने लाल सागर की तरफ छड़ी घुमाई और लाल सागर 2 भागों में हो गया। साफ सड़क खुल गई, बिल्कुल दीवार के समान पानी हो गया इकट्ठा। यह हिस्टोरिकल चीज है। और उसके बाद पूरे इस्राएली लोग, 6.5 लाख लोगों ने यूं लाल सागर को पार किया। और इस किनारे से लेके इस किनारे तक जब इस्राएली लोग आ गए, और पीछे पीछे मिस्र की सब सेना थी, फिरौन की सेना, वो भी सागर के बीच में से आ रही थी। और जब इस्राएली लोग इधर पार आ गए, तब मूसा ने दोबारा छड़ी को किया और सागर बंद हो गया। और मिस्र की पूरी सेना, फिरौन राजा, उसकी पूरी सेना लाल सागर में डूबकर मर गई। हालेलुया। प्रभु ने इतना अद्भुत काम इस्राएलियों के लिए किया। और उसके बाद वचन में लिखा है, बड़ा अद्भुत बात है, लिखा है 40 साल तक इस्राएलियों के ना कपड़े मैले हुए ना फटे। 40 साल तक ना कपड़े उनके मैले हुए और ना फटे। सोचो, एक छोटा बच्चा जब मिस्र से निकला, लिखा है 40 साल तक, तो एक बच्चा 45 साल का अब जवान हो गया, तो उसके जो जूते का साइज 2 नंबर से 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर अपने आप बढ़ गया। पैंट अपने आप बढ़ती गई, शर्ट अपने आप बढ़ती गई, और ना पसीने की बदबू, ना मट्टी चढ़ी, और ना गली, और ना फटी, वही जोड़ा साफ का साफ। हालेलुया। यह चमत्कार हो रहा था इस्राएलियों के संग। इस्राएली लोगों को प्रभु खाना खिलाते थे, ना राशन लाने की दिक्कत, ना बनाने की दिक्कत, क्योंकि वो तो यात्रा कर रहे थे, जंगल से जंगल जाने की, चल रहे थे लगातार। बस रात होती, जंगल में सो जाते, सुबह उठते, फिर चल पड़ते। ये हो रहा था। परमेश्वर उनके लिए सुबह सुबह मन्ना गिरा दिया करता था आसमान से, जैसे बर्फ गिरती है ना, उसी तरह बर्फ के समान इस्राएलियों के लिए मैदान में मन्ना आता था। वो मन्ना इस तरह का होता था, एक बड़ा रुई का गोला और बिल्कुल मीठा, शहद की समान स्वाद में मीठा होता था, और सारे विटामिन, मिनरल, प्रोटीन जो शरीर को चाहिए होता था वो मन्ना में होता था। वो खा लेते थे, एक ही बार पूरे शरीर में ताकत आ जाती थी, उन्हें भूख नहीं लगती थी, शरीर को ऊर्जा मिल जाती थी। रोज सुबह उन्हें मन्ना मिलता। एक बार इस्राएली लोग फिर कुड़कुड़ाए और उन्होंने कहा, हमें खाते खाते, मन्ना खाते खाते बोर हो गए हैं, हमें बटेर चाहिए। प्रभु ने उन्हें अगले दिन मन्ना की जगह बटेर दे दिया। वो फिर चिल्लाते, हमारे लिए पानी नहीं है, रेगिस्तान में मार लाया, पानी नहीं है। और फिर प्रभु उनको चट्टान में से, रेत में से सोता निकालकर पानी पिला दिया करते 6.5 लाख लोगों को। अब वचन में लिखा है, वो कुड़कुड़ाते थे, बुड़बुड़ाते थे, रोते थे बार बार इस्राएली लोग। हम देखते हैं गिनती की किताब पुराने नियम में, इसका 13 अध्याय और इसका 27 पद। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध की और मधु की धाराएं बहती हैं। हाँ। और उसकी उपज में से यही है। हाँ, प्रभु ने मूसा ने जब
2 जन को भेजा, जाओ पता करो कनान कैसा है। परमेश्वर उनको गुलामी में से निकालकर किस देश में ले जा रहा था? कनान में। कहां ले जा रहा था? और प्रभु ने कहा एक उदाहरण, वो उदाहरण है दूध और शहद की नदियां बहती हैं, धाराएं हैं। परंतु अगर हम देखें यहाँ गिनती की किताब 14 अध्याय और पहले पद में, यहां पर देखते हैं हम कि परमेश्वर ने किस प्रकार की उनकी योजनाएं बनाई थी, परंतु इस्राएली लोग क्या कर रहे थे? 14 का 1। तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे। और सब इजरायली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे। और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते या इस जंगल ही में मर जाते। यहोवा हमको उस देश में से लाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाएं? फिर वे आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना लें। बस यहां पर क्या लिखा है कि वो मंडली सारी रात, लिखा है सारी रात रोते रहे। और क्या रो रहे हैं? किन किन बातों पर? बुड़बुड़ा रहे हैं मूसा और हारून पर, रो रहे हैं। और क्या कहते हैं? भला होता हम मिस्र में मर जाते। आपको मालूम है हमारा देश भी गुलाम रहा है अंग्रेजों का, मालूम है ना? आपने टीवी में, पिक्चरों में कई बार देखा होगा किस तरह का अत्याचार अंग्रेज लोग भारतीयों पर करते थे, है ना? तो अंग्रेज लोग जैसा अत्याचार कर रहे थे ना, उसी के समान ये मिस्री लोग इस्राएलियों पर किया करते थे। उन्हें जानवरों के समान रखा जाता था, उन्हें कोड़े मारे जाते थे, उन्हें जगह जगह कर उनके लिए कोई आराम नहीं था, उन्हें जानवरों के समान रखा जाता था। उनकी सुंदर लड़कियों को वो जब मर्जी उठा लिया करते थे, उनके साथ बलात्कार करते थे। उन लड़कियों की दुहाई सुनने वाला कोई नहीं था, क्योंकि वहां पर मिस्र देश था। इस्राएली लोग तो बस उनके सामने जानवरों के समान थे, कोई औकात नहीं थी इस्राएलियों की। अब वो वही इस्राएली लोग, परमेश्वर उन्हें उनके देश लेकर जा रहा है। गुलामी से बाहर निकाला, प्रभु ने मिस्र देश की सारी सैनिकों को मार दिया, राजा फिरौन को लाल सागर में मार दिया। अब प्रभु उनके लिए कनान ले जा रहा है। यहां पे तो उन्हें प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु 400 साल से हम लोग गुलाम थे। कितने? 400 साल से। प्रभु आपने मिस्र की सेना को मार दिया, राजा फिरौन को मार दिया। उस समय पूरे संसार में मिस्र देश जो था ना, बहुत प्रभावशाली शासन में था, सामर्थ्य था उस समय। अब यहां पर क्या कहता है वो कि अब वो बुड़बुड़ा रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं। या ये धन्यवाद देना चाहिए था इस्राएलियों को, परंतु वो कुड़कुड़ा रहे हैं। क्या हम जंगल में आ गए हैं? हमारी तो यात्रा खत्म ही नहीं हो रही है, हम तो चल चल के थके जा रहे हैं। तो बुड़बुड़ाने लग गए। क्या कर रहे हैं? बुड़बुड़ा रहे हैं। और यहां पर वो क्या कह रहे हैं? हमारे बच्चे, हमारी औरतें सब लूट में चली जाएंगी, इससे अच्छा हम मिस्र में वापस लौट जाते हैं। देखो, औरतें अभी तक लूटी नहीं, बच्चे लूटे नहीं, फिर भी वो कह रहे हैं हम लूट में चले जाएंगे हमारे बच्चे। 40 साल हो गए, उनके कपड़े फटे नहीं, गले नहीं। ये मिस्री नहीं देख रहे, प्रभु उनके संग संग है, वो ये नहीं देख रहे। उनको चिंता है हमारी औरतों को कोई लूट के ले जाएगा, हमारे बच्चों को कोई लूट के ले जाएगा। हम कहां चले लूटने? मिस्र देश में। वहां कौन सा आबाद थे? वहां भी तो लूट रहे थे, परंतु प्रभु तो यहां पर उनके संग संग था। और सबसे बड़ी बात वचन में लिखा है, परमेश्वर उनके साथ रात को आग के खंभे में और दिन को बादल के खंभे में होके चलता था, अपनी प्रेजेंस दिखाता था। एक गोला, पूरी भीड़ यूं, मूसा आगे और मूसा के आगे बादल, यानी परमेश्वर चलता था। बताओ, रात को आग चल रही होती थी यूं करके बवंडर के समान, वो देख रहे होते थे प्रभु हमारे आगे आगे चल रहा है। बताओ, फिर भी डर रहे हैं, फिर भी बुड़बुड़ा रहे हैं, फिर भी चिल्ला रहे हैं, उसकी आशीषें भोग रहे हैं, फिर भी चिल्ला रहे हैं, बुड़बुड़ा रहे हैं। और क्या कह रहे हैं 4 पद में? आओ हम आपस में किसी को अपना प्रधान बना ले और मिस्र लौट चले। अपना प्रधान बना ले और मिस्र। अब बताओ, आप किसे अपना प्रधान बनाते हैं?
प्रभु ने तो आपके लिए योजनाएं बनाई हैं, आपके जीवन साथी के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए। आप किसे अपना प्रधान बनाते हैं? देखिए, प्रभु में तो हम हैं और प्रभु भी अच्छा है, भला है, सब जानते, सब बात देखो जी, अपनी जगह पे सब ठीक है, परंतु धरती पे तो कानून अलग है ना। ऐसा तो होगा नहीं, हमें भी तो अपनी अकल लड़ानी है ना, हमें भी तो कुछ करना है ना। हमारा वो जो रिश्तेदार है ना, बड़ा बुद्धिमान आदमी है, बहुत समझदार है, उसकी राय सटीक राय होती है। मेरी बेटी का ब्याह वो लगाएगा, वो बताएगा। हम प्रार्थना देखो कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु अपनी जगह है, पर मेरी बेटी का ब्याह है ना, वो बिचौलिया लगाएगा, वो बुद्धिमान आदमी है रिश्तेदारी में। हालेलुया। मेरे चर्च में नीचे इतने लोग आते हैं मेरे पास, इतनी औरतें रोती हैं, हम तलाक की नौबत तक आ गए हैं भैया, हमारा तलाक होने जा रहा है। मैं उनसे पूछता हूं, अच्छा शादी के वक्त किसने रिश्ता लगाया था? भैया हमारे रिश्तेदारी में एक बुद्धिमान आदमी है, उसने, हमारा बिचौलिया वही था। उसने क्या कहा? उसने कहा था परिवार बड़ा अच्छा है, राज करेगी तू, लड़का बड़ा अच्छा है। मुझे नहीं पता था दारू पीता था, जुआ भी खेलता था, मारता पीटता भी था, और भैया नौकरी भी नहीं करता था, परंतु बिचौलिया बड़ा बुद्धिमान है। अब वो औरत, वो लड़की तलाक तक पहुंच गई। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बच्चा मेरे पास रह गया, एक बच्चा उसके पास है। कई सालों से हमने देखे नहीं, मिले नहीं, बच्चे से नहीं मिलने देता, वो सास मार के भगा देती है। मैं अपने बाप के घर रह रही हूं 12 साल से, तलाक होने पर है हमारा। फिर मैं बोलता हूं उस रिश्तेदार को, बोलो ना तलाक तक होने वाली बात। कहते भैया, रिश्तेदार बोलता है मैंने तुम्हारी शादी लगा दी, अब तुम देखो अपनी गृहस्थी। बस हाथ जोड़ लेता है। प्रधान बनाया था ना, बेटी का, बेटे का प्रधान बनाया था, और हम प्रार्थना करके शादी कर रहे हैं। मैंने अब तक 20-25 शादियां अपने चर्च में कर दी हैं, अभी तक किसी का तलाक नहीं हुआ, किसी की अदालत निपटाने में नहीं गया। हालेलुया। किसी का झगड़ा देखने नहीं गया मैं, सब अच्छे से रह रहे हैं। हालेलुया। ये होते हैं, तुम किसे प्रधान अपना बनाओगे? कौन है तुम्हारा बिचौलिया? अगर प्रभु है तुम्हारा बिचौलिया, प्रभु है अगर तुम्हारा प्रधान, तो तुम्हारे जीवन में कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर कहता है जो योजनाएं मैं तेरे विषय में बनाता हूं वो हानि की नहीं वरन लाभ की है। हालेलुया। जो चीजें मैंने तेरे लिए चुनी हैं, जो जगह मैंने तेरे लिए रखी है, वो लाभ की है। एक जानकर बड़ा आपको आश्चर्य होगा, सुनो ध्यान से जरा, मैं गवाही दूंगा फिर मैं खत्म करता हूं। हम लोग पहले रहा करते थे ढका में, हमारे ताऊ उठ कर चले गए। ढका चर्च में, ढका चर्च के पीछे हमारा घर था। ढका चर्च के बाद अंदर एंटर, गली एंटर करती है ढका की, और ढका में जैसे ही आप एंटर करोगे तो सीधा टक्कर पे हमारा मकान होता था। एल कॉर्नर का मकान था हमारा। घुसते के साथ ढका के अंदर घुसो, एंटर करो, हमारा मकान आपको सलामी देता था, हमारा मकान दिखता था। मेन सड़क पे, मेन गली पे एल कॉर्नर का मकान था हमारा। बिजली, मीठा पानी 24 घंटे, बिजली 24 घंटे जाती ही नहीं थी। आज से 30 साल पहले उस जगह का यह आलम था। मीठा पानी, पक्की सड़कें, नालियां, सीवर लाइन सब था, परंतु बहुत गरीबी में थे। पापा ने प्लान किया हम बेचकर सस्ती जगह जाएंगे और व्यापार करेंगे। तब मैंने मुर्गियों का काम सीखा, पोल्ट्री फार्मिंग का काम सीखा। मैंने कहा पापा हम ऐसी जगह जाते हैं जहां सस्ती जगह होगी, वहां हम मुर्गियों को पालेंगे। हमने जगह बेची और जगह बेचकर हम यहां आए। और जब हम जगह देख रहे थे ना, तो पापा प्रार्थना कर रहे, हम कौन सी जगह ले प्रभु? प्रभु ने ना यही जगह दिखाई, यही लोकेशन, यही जगह। रोहिणी में उस समय जनता फ्लैट 45-45 हजार के थे। मैंने अपने पापा को कहा 6-7 मकान ले लेते हैं। अब इस समय वहां पे जनता फ्लैट 25-30 लाख का एक फ्लैट है। मैंने पापा को कहा 6-7 फ्लैट ले लो, आराम से रहेंगे अच्छी जगह पर, रोहिणी में कोई दिक्कत नहीं। पापा को बार बार ये जगह दिखाई दे सपने में, और बिल्कुल ऐसे ही बना हुआ दिखाई दे।
राजमिस्त्रियों से काम करा रहे हैं मेरे पापा। हम जब आए यहां पर पापा के साथ ये जगह देखने, पापा ने कहा बेटा यही जगह मुझे दिखाई दे रही है। हम जब जगह देखने आए, इक्का दुक्का दूर दूर पे घर होते थे, पूरा खेत ही खेत, मट्टी मट्टी, कोई नहीं होता था। हमने पापा को कहा पापा न ये पानी, न सीवर, न बिजली, कुछ नहीं है, रोहिणी में लेते हैं ना। पापा कहते बेटा परमेश्वर तो मुझे यही जगह दिखा रहा है बार बार। हमने यहां लिया, यहाँ पानी नहीं, बिजली नहीं, कुछ नहीं, सीवर लाइन नहीं, अब डल रही है, अभी पता नहीं कब काम करेगी, कुछ नहीं, बड़ी दिक्कतों का सामना किया। हमने इधर मुर्गियां पाली, हमें नहीं मालूम था मुर्गियां मेरी सारी मर जाती। मैंने जबकि ट्रेनिंग लिया गवर्नमेंट से, मुर्गियां मर जाती, 1200 मुर्गियां मेरी इधर मर गई। परंतु परमेश्वर की योजना में मुर्गी पालन नहीं था। जो योजनाएं मैं बनाऊंगा वे तेरी हानि की नहीं वरन लाभ की हैं। प्रभु ने इस जगह को अपनी सेवा के लिए चुन लिया था, मैं यहां पर तेरे से सेवा लूंगा। और आज इस सारे जगह के लोग, संत नगर, बुराड़ी, बाबा कॉलोनी, आसपास के लोग, आप जितने भी लोग हैं, कैसे परमेश्वर को जाने? ये चर्च जब यहां बना तब आप लोग जान पाए। हालेलुया। सोचो हमारा परमेश्वर, हम खुश हो जाते हैं ना, अरे मैं इतना बुद्धिमान हूं, एक पत्थर से ना 2 शिकार करूंगा, मैं इतना बुद्धिमान हूं, एक पत्थर से 3 शिकार करूंगा। अरे मेरा परमेश्वर अति अति बुद्धिमान, एक पत्थर से 1 शिकार नहीं, 100 शिकार नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, अनगिनत शिकार करता है वो। मेरे को लेकर आया, मेरे परिवार को लेकर आया, हमारे लिए उसने योजना बनाई, आप सभी लोगों के लिए योजनाएं बनाई, और आप सब लोग यहां आए और परमेश्वर को जाने। ये परमेश्वर की महान योजना है। हालेलुया। मैं जो योजना बनाऊंगा वे तुम्हारे हानि की नहीं वरन लाभ की होंगी। और मेरी छोटी छोटी मुर्गियों के बदले प्रभु ने मुझे ये वाली मुर्गियां दे दी। हालेलुया। मुझे मालूम ही नहीं था मेरा परमेश्वर इस जगह चर्च बनाने जा रहा है। प्रभु ने बिल्कुल हूबहू ऐसे ही जगह दिखाई थी, और आज देखो हम सब एक बड़ी छत पे इकट्ठा हैं और चर्च के लिए बैठे हुए हैं। हम यहाँ पर आराधना होती है, प्रार्थना होती है, कोई दिक्कत नहीं। प्रभु ने चुन लिया उस जगह को। हालेलुया।